वो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, दो पात्रों ए और बी में 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि सी में इनका अनुपात जो है वो 3:2 आ जाए। जो ए है उसमें अनुपात है 4:3, तो दूसरा पात्र है बी, उसमें जो अनुपात है वो 5:3 है, और जो सी है जो मिक्स होने के बाद बनना, उसका जो अनुपात है वो 3:2। अब इसके दो तरीके बता रखे हैं, या तो हम पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग कर दे सारों में और फिर एलिगेशन लगा दें, मिश्रण लगा दें, या फिर इनका योग करो 7 आया, इनका योग करो 8 आया, और इनका योग करो कितना आ गया भाई 5 आया। इन सब का क्या ले लो, लेसे ले लो, एलसीएम ले लो, 7, 8 और 5 का, तो 8 पंजे 40 और 40 की 7 में गुणा कर दो, क्योंकि ये तो सारी संख्याएं क्या है, सारी सहभाज्य संख्याएं, इनका तो कुछ कर नहीं सकते, गुणा ही बनेगा। तो 8 पंजे 40 और 40 सत्ते 280, इसका एलसीएम बनेगा। इसे 280 बनाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 40 से। इसे 280 बनाना तो 35 से गुणा, और इसे 280 बनाना तो इसे 56 से गुणा करना पड़ेगा। कोई से भी गुणा कर लो, या तो पहले में गुणा कर दो सम में, या बाद वाले में। तो यहाँ पे बाद वाले में गुणा करना आसान है, 40 दिया 120, ठीक है जी, 35 दिया 105, और 56 दूनी 112। अब हमने देखो ये घटाया, अगर हम इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना होगा 8, और इधर से 112 में से 105 को घटा देंगे तो होगा 7। तो जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 7:8 बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखो ये 42वां, क्वेश्चन नंबर 42वां देखो क्या है, जो भी लगभग ऐसे ही है। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों को बोतलों को सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। ये 2:5 है, ठीक है, ये 7:3 है, और ये 2:3 है। यो कितना आ गया 7, यो कितना आ गया 10, और यो कितना आ गया 5, ठीक है जी। तो 7, 5 और 10 का जो एलसीएम लेंगे तो 70 आ गया। इसे 70 बनाना 10 से गुणा, इसे 70 बनाना 7 से गुणा, इसे 70 बनाना तो 14 से गुणा, ठीक है। पहले में गुणा कर दो, 10 दूनी 20, 7 सते 49, और 14 दूनी 28। घटा दो जी, कितना आ गया 8, घटा दो जी, कितना आ गया 49 में से 28 गए 21, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 21:8, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। पहला था 4:3 और यहां था तुम्हारा 2:3। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1। इनका योग देखो तो कितना आ गया 7, इनका योग देखो तो कितना आ गया 5, और यो है भैया 2। एलसीएम ले लो, 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 7 5 35 तो नहीं 70 हो गया। 70 बनाना तो 10 से गुणा, 70 बनाना तो 14 से गुणा, और 70 बनाना तो 35 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ कोई से में गुणा कर दो, चाहे पहले में कर दो या दूसरे में कर दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम पहले में कर रहे तो सब में पहले में गुणा करेंगे, और दूसरे में कर रहे हैं तो सब में दूसरे में गुणा करेंगे। मतलब या तो पहला अनुपात पकड़ेंगे या दूसरा अनुपात पकड़ेंगे। जैसे पहला पकड़ा हमने 10 चौक 40, 14 दूनी 28, और 35 एकम 35, तो 40 में से 35 गए 5 आ गया, और 35 में से 28 गए 7 आ गया, तो अनुपात आ गया 7:5। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपका 44वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई। उसने कहा दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 है। इसमें तो 8:5 है और इसमें है 5:2। तदनुसार उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध जो है वो 69 सही 3/13% हो जाए। गुणा करो भाई, 13 117 और 3 कितने हो गए 120, 12 हासिल गए,
13 6 78, 78 और 12, 78, 13 6 78 और 12 कितना हो गया भैया? 90/13। परसेंटेज हटा दो 100। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो दूध है वो 9/13 है। अनुपात बनाऊं तो 9:4 बनेगा। ठीक है, क्योंकि बटे मारा टोटल, बटे में टोटल आ रहा, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया आपके 9/13। यहाँ दूध निकाल लूंगा तो 8/13। यहाँ दूध की बात करें तो 5/7। ठीक है, ऐसे भी कर सके हम। तो इसे इधर घटा दो, इसे इधर घटा दो, इसमें से वो घटेगा 9/13 में से 8/13 घटा दो तो बचा 1/13। इधर क्या होगा? इधर 5/7 में से घटेगा 9/13। एलसीएम आ गया 91। 7 से 91 को भाग देंगे 13 आया, 13 पंजे 65 आया और 9 से 63 आया। कुल मिलाकर 2/91 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 7 91, तो अनुपात जो बनेगा वो 2:7 बनेगा। करो। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें भाई, दो बर्तनों ए और बी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। ए तथा बी के मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में मिलाए जाए कि ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। पहले है 4:5, दूसरे में है 5:1 और जो मिश्रण करके बना वो 5:4 बनेगा। यहाँ कितना बन गया भाई? यो बन गया 9। यहाँ कितना बन गया? 6। और यो कितना बन गया? 9। ठीक है भाई, तो अब यहाँ 9 9 और 6 का एलसीएम ले लो तो 18 आ गया। इसे 2 से गुणा, इसे 3 से गुणा और इसे 2 से गुणा। पहले अनुपात में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। घटा दो जी, 2 आ गया। इधर घटा दो जी, 5 आ गया। तो उत्तर कितना आ गया? 5:2। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और एक जैसे से क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज कर रहा, लगातार वही चीज पूछ रहा। दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:1 और 4:1 है। इन दो प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक 3:1 हो जाए। देखिए ये है 2:1 पहले, ये है 4:1 और होना है 3:1। तो ये आ गया 3, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। तो एलसीएम ले लो भैया 3 4 और 5 का, तो 4 तिया 12 पंजे 60। अब 60 बनाना है इसे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 20 से। 60 बनाना है इसे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। और 60 बनाना है इसे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 15 से। तो 20 दूनी 40 और 12 चौक 48 और 15 तिया 45। ठीक है, घटा दो जी, कितना आया? 5। घटा दो जी, कितना आ गया? 3। तो अनुपात आ गया 1। अच्छा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि या तो पहले पहले अनुपात में गुणा करो या दूसरे दूसरे में। पहले पहले में गुणा करके देख लो। जैसे यहाँ 20 की गुणा में 1 में करूँ तो 20 आया, 20 गुणा 12 में करूँ तो 12 आया और 15 गुणा 1 में करूँ तो 15 आया। अब यहाँ घटा के देखो कितना आया? 5। यहाँ घटा के देखो कितना आया? 3। तो उत्तर अभी भी वही आना। तो मतलब चाहे पहला अनुपात लो चाहे दूसरा अनुपात लो, उत्तर सेम ही आना। लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर पहला अनुपात पढ़ा तो सब में पहला पहला और अगर दूसरा अनुपात पढ़ा तो सब में दूसरा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील 7:32 हो जाए। देखिए 2:11 है, ये 5:21 है और ये 7:32 है। इसे जोड़ा तो 13 आया, इसे जोड़ा तो 26 आया, इसे जोड़ा तो 39 आया। ठीक है, एलसीएम आया कितना? 13 26 और 39 का 78 आ जाएगा। तो 13 6 का 78 हो गए, 26 3 78 हो गए और 39 दूनी 78 हो गए। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। घटाओ जी, 2 आ गया। इधर घटा दो जी, 1 आ गया। तो कुल मिलाकर अनुपात कितना आ गया? 1:2। क्वेश्चन नंबर 48 वो देखो क्या है। दो पात्रों ए और बी में 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल और जल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा अम्ल और आधा जल हो जाए।
ये 2:3 है, ये 4:3 है, और ये 1:1 है। जोड़ा तो 5 आया, जोड़ा तो 7 आया, यहां पे जोड़ा तो 2 आया। एलसीएम ले लो 5, 7 और 2 का। 5 7 35 दूनी 70। भाई सारे के सारे सहभाज्य है, तो 5 7 35 दूनी 70। 70 बनाना 14 से गुणा कर दो, 70 बनाना 10 से गुणा कर दो, 70 बनाना 35 से गुणा कर दो। करो भाई, 14 दूनी 28, 10 चौक 40, और 35 से कम 35। 35 में से 28 गए 7, और 40 में से 35 गए 5, तो अनुपात आ गया 5:7। क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई क्या है, दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। उन घोलों में से एक नया मिश्रण घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब यहां देखो 3:1 है, ठीक है, फिर यहां पर 5:3 है, फिर यहां पर है 2:1, ये हो गया 4, ये हो गया 8, और ये हो गया 3। एलसीएम ले लो, 4, 8 और 3 का 24 आ जाएगा। इसे 24 बनाना तो 6 से गुणा, इसे 24 बनाना 3 से गुणा, इसे 24 बनाना 8 से गुणा कर दो भैया। दूसरे में करके देखो, अब 6 कम 6, 3 3 9, और 8 कम 8। घटाओ जी, 2 आ गया, घटाओ जी 1 आ गया, तो कितना आ गया 1:2। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ठीक है, बहुत आसान है। 50वां भी, दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। उन दोनों मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार किया गया, किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी आधी आधी मात्रा हो जाए। यह है 4:3, यह 2:3, और करना भैया 1:1। जो कितना हुआ 7, जो कितना हुआ 5, जो कितना हुआ 2। फिर 7, 5 और 2 का एलसीएम तो रट गया, तीसरे चौथे क्वेश्चन में आ लिया, कितना आ गया 70। इसे 70 बनाना 10 से गुणा, इसे 70 बनाना तो 14 से गुणा, और इसे 70 बनाना तो 35 से गुणा। तो 10 चौक 40, 14 दूनी 28, और 35 से कम 35। ये तो क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट हो गया हो, ठीक है। तो यहां कितना आ गया 7:5 जो है इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है भाई, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया। तदनुसार उस मिश्रण घोल में दूसरे घोल की मात्रा बताइए। एक है 90% और दूसरा है 97%, और जो मिक्स करने के बाद बना वो बना 94% वाला। अब इसका अनुपात बनाओ पहले। देखो 97 में से घटा दो 94, तो 3 आया, और 94 से 90 घटा दो 4 आया। इसका मतलब पहला अगर 3 लीटर है तो दूसरा 4 लीटर है, तो 3 और 4 हो गए 7, 3 और 4 हो गए 7, और टोटल दे रखा है इसने 21। हमें दूसरी मात्रा चाहिए, तो 4 बराबर सेकंड का जाए। 7 तिया 21, और 4 तिया जो होते हैं 12 लीटर, जो इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, यहां से थोड़ा सा चेंज आया। एक मिश्रित धातु में अल्कोहल तथा टीन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्रित धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्रित धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्रित धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रित धातु में दोनों का अनुपात बनाना है। देखो भाई, पहले का में जो अनुपात है वह है 4:5, और दूसरे में जो अनुपात है वो 4:7 है। अब ये जो हम बना रहे हैं तीसरा मिश्रण, उसमें क्या अनुपात बनेगा वो पूछ रहा, मात्रा बराबर है। तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, ये 9 आ गया, यो 11 आ गया। 11 9 तो कुछ कर नहीं सकते, एलसीएम लेंगे तो 11 निम्न 99। इसका मतलब इसे 11 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे 9 से गुणा करनी पड़ेगी। इसमें दोनों से गुणा करो, दोनों में गुणा करी जाएगी, मतलब 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, ठीक है। अब इसकी 9 की दोनों में गुणा करो, इनके नीचे लिखते चले जाओ। 9 चौक 36 और 9 सते 63, इन्हें जोड़ दो, यो बना 80, यो बन गया 118, 2 से काट दो, यो आ गया 40,
2 से काट दो, जो आ गया 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। इसका मतलब जो इनका अनुपात है वो कितना है, 40:59। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भाई क्या है, एक मिश्र धातु में सीसा और टीन का अनुपात 2:3 है और दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रित धातुओं को बराबर मात्रा में लाया जाए तो नए मिश्रित धातु में इन दोनों का अनुपात क्या होगा। देखो ये 2:3 है और ये भैया 3:4। जोड़ दिया 5 आ गया, जोड़ दिया 7 आ गया। एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो इनका, कितना आ गया, इनका आ गया 35। इसे 7 से गुणा करेंगे और इसे 5 से। 7 गुणा करो 7 दूनी 14, 7 गुणा करो 7 तिया 21, 5 गुणा करो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। पहले पहले एक साथ ले लिए, बाद बाद वाले एक साथ ले लिए, जोड़ दो। यो आ गया 29 और यो आ गया 41। कटना कुटाना कुछ है नहीं, उत्तर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एक्स तथा वाई दो मिश्र धातु हैं जो दस्ता और एल्यूमिनियम को 1:4 और 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया जाए तो मिश्र धातु जेड में जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात बताना है। देखो ये 1:4 है, ठीक है, और ये 11:8 है। इसे जोड़ा तो 5 आया, इसे जोड़ा तो 19 आया। 19 और 5 का एलसीएम लिया, 19 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 95। इसे 19 से गुणा और इसे 5 से गुणा। अब गुणा कर दो, 19 से कम 19, 19 चौक 76, गुणा करो 5 की, 11 पंजे 55 और 8 पंजे 40। जोड़ दो भाई, 9 और 5 14 के 4 का हासिल को 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये कितना हो गया 6 और ये हो गया तुम्हारा 11। 2 से काट दो 37 और 2 से काट दो कितना आ गया, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16। तो कुल मिलाकर 37:58 इसका उत्तर बने। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई क्या है, ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात बताना है। देखो ये 7:2 है और यो 7:11 है। इसका 9 आ गया और इसका आ गया भैया 18, ठीक है, एलसीएम 18 आ गया। इसे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो ये कितना हो गया, 7 की गुणा करेंगे 2 में, 7 दूनी 14 और 2 गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। यहाँ कुछ गुणा ही नहीं होनी, 1 से गुणा करना चाहो कर दो। 7 और 11 आ गया, जोड़ दो 21, जोड़ दो 15, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे, तो 7:5 जो है वो इसका अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 56। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात बताना है। देखो पहला है 3:7 और दूसरा है 7:5। अब यो जो है यो है 20 लीटर और यो कितना है, यो है 36 लीटर। अब अगर ये 20 लीटर है तो 7 और 3 10, 10 से मैं भाग करूंगा तो ये आओगा 2 और 7 5 12 सब 36 को भाग करूंगा यो आओगा 3, ठीक है। इसमें से अगर मैं पहले की मात्रा निकालूं तो 2 की गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 3 की गुणा करो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे, जोड़ दो भाई, कितना आ गया 27, कितना आ गया 29, और कुछ हो नहीं सकता, अनुपात डायरेक्ट आ गया तुम्हारा कितना 27:29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 भी ले लो। क्या करा, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर एक गिलास भरा गया है, उस गिलास में जल का प्रतिशत बताना, जल का परसेंटेज बताना। जल निकाल लो पहले कितना, जो 20% है उसका लिया हमने कितना 10 अंश,
और जो 35% है उसका लिया हमने कितना, 4 अंश, 2 0 2 0 गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ 35 चौका 140, 140 को अगर मैं 100 से भाग करूँगा तो 1.4, मतलब 3.4 आ गया, ठीक है। हमें परसेंटेज चाहिए, प्रतिशत जल चाहिए, तो 3.4 जल है, परसेंटेज का 100 लगाना और बटे में टोटल। टोटल कैसे, 10 भाग पहले हैं, 4 भाग दूसरे हैं, 10 और 4 हो जाएंगे 14, इससे हो गया। तो आ गया 340 बटे 14, 2 से काट दो 170, 2 से काट दो आ गया 7, ठीक है। 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, कितना आ गया भाई 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो 24 सही 2/7% जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। करो क्वेश्चन नंबर 58, देखो भाई क्या है, दो मिश्र धातुओं ए और बी में जस्ता और टीन का अनुपात 5:2 और 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम है। एक नई मिश्रित धातु बनाई गई है, इसमें जस्ता और टीन का अनुपात बताना। देखो ए का जो अनुपात है वो 5:2 है और 7 किलो है। बी का जो अनुपात है वो 3:4 है और यह 21 किलो है। जो पहली धातु है वो जस्ता है और दूसरी धातु है वो टीन, ठीक है भाई, सब में ऐसा ही है। अब देखो 4 5 और 2 7, 7 से 7 को भाग दूंगा तो 1 आओगा, इसका मतलब इसमें 5 किलो जस्ता है और 2 किलो टीन, ठीक है। 3 और 4 7, 7 से भाग करूंगा, 21 को 7 दिया 21, अब 7 से भाग करा 3 आया, तो 3 से इसमें गुणा करी जाएगी, 3 पंजे और सॉरी 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसका मतलब ये तो हो गया 14 किलो और ये हो गया 14, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, इसका मतलब इनका जो अनुपात आ गया वो 1:1 आ गया, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करो भाई, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59। एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही खंडित दाने डाले जाएं जिससे कि साबुत और खंडित दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो पहले है 3:2, इसका मतलब अगर मैं इसमें से बात करूं, इसमें साबुत दाने जो हैं वो 3/5 हैं और जो खंडित दाने हैं वो 2/5 है। कैसे निकालना, पहला अनुपात बटा अनुपात क्यों और दूसरा अनुपात बटे, अब हमने कुछ मिश्रण निकाला इसमें से, मतलब x किलो मिश्रण निकाल लिया इसमें से। अब जब हम निकाल लेंगे तो दोनों ही चीज निकल आऊंगी जब मिक्स कर रखे, ऐसा थोड़ी साबुत साबुत भर देंगे उसमें से। भाई हमने झब्बा लिया और वो भर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें साबुत साबुत आऊंगे या खंडित खंडित मतलब टूटे हुए आऊंगे, दोनों ही आऊंगे। तो x किलो में जो ये साबुत आए वो आए x गुणा 3/5 और जो खंडित आए वो x गुणा 2/5। अब क्या भरना है इसे, उतने ही खंडित दाने भरने हैं, यो तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें जितना हमने टोटल माल निकाला उतने खंडित भर दिए। अब इसे इधर ले आओ, यो आ गया 3/5 माइनस 2/5, इसे इधर ले जाओ 3x/5 माइनस 2x/5 प्लस x, तो आ गया 1/5, यो आ गया x/5 प्लस x, 5 का 5 और 1 6, 1/5 बराबर 6/5 x, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो 1/6। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है भाई, एक मिश्रण में 80% अम्ल है। अम्ल जो है वो कितना है 80% और जल जो है वो बचा 20%, तो वही 20 से काट दिया हमने तो 4:1 है। अगर मैं अम्ल की बात करूं तो 4/5 है, जल की बात करूं 1/5 है। इसमें कुछ मिश्रण निकालना और जल उतना ही डालना, तो मिश्रण निकालना x लीटर, तो अम्ल भी निकलेगा उसमें से 4x/5 अम्ल निकलेगा और x/5 जो है जल निकलेगा, और x लीटर जल मिला दिया जिससे कि जो अनुपात है वो 4/3 हो जाए।
ऊपर का एलसीएम लिया अलग, 5 आ गया, तो 4 माइनस 4x हो गया। नीचे का एलसीएम लिया अलग, तो आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 5x बराबर 4/3। इससे हो गया, 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स आ गया, 1 प्लस 4x आ गया बराबर 4/3। इससे हो भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3 माइनस 3x बराबर 1 प्लस 4x। कुल मिला के आ गया 7x बराबर 2, तो x का मान आ गया 2/7। तो ये इसका उत्तर एक तरह से है सही हो जाएगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, क्या है 126 किलोग्राम और 135 किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 का अनुपात में मिलाएगा। मतलब पहली चाय 1 किलो, दूसरी चाय 1 किलो और तीसरी चाय 2 किलो है। और यदि मिश्रण को 153 रुपए का भाव से बेचा जाए तो तीसरी का भाव बताना है। देखो जो है 126 रुपए वाली 1 किलो चाय, 135 रुपए वाली वो भी 1 किलो चाय, और यो पता नहीं कितने रुपए किलो वाली, लेकिन ये 2 किलो चाय है, ठीक है। और बराबर में मैंने लिख दिया 1 और 1 2 और 2 4 किलो चाय, और भाव है 153 का। तो आ गया 126 प्लस 135 प्लस 2x, 4 तिया 12, हासिल को 1, 15 चौका 60 और 1 61, 612 आ गया। जो कितना आया 1 3 और 2 5 और 1 6, 261 प्लस 2x बराबर 612, 2x बराबर 612 माइनस 261, कितना आया भैया 1 आ गया, कितना आया 5 और कितना आ गया 3। तो इसे 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। कुल मिला के इसका जो भाव आया वो कितना आया 175 रुपये 50 पैसे इसका भाव आया, जो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, एक अयस्क में किसी मिश्रित धातु का 25% है, यदि उसमें 90% आयरन है और इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की आपेक्षिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। हमने मान लिया अयस्क जो है वो x किलो है, उसका 25% परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, क्या है 25% में 90% आयरन है, इसका 90% का परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगा दो, और ये 60 किलो करना हमें, जो करना हमें 60 किलो। 25 चौका 100, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, ठीक है भाई। तो x बराबर 4 दूनी 8, 800 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 20 हो गए, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। लगभग जो है 266.6 लिख दो या 7 लिख दो, 6 7 लिख रखा, 6 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने किलो होना चाहिए। 63वां देखो भाई क्या है, एक डिब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर केवल बी को मिला लिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तदनुसार उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा का। एक तरीका तो हम डायरेक्ट देख लें, अनुपात रखा 7:5 और पहले वाले को पूछ रहा, पहले का अनुपात है 7, तो 7 से कटने वाली संख्या ऑप्शन में केवल एक है, 21, उत्तर 21 ही आएगा। दूसरा तरीका यो है कि पहली मात्रा होगी 7x और दूसरी मात्रा होगी 5x। अब इसमें 9 लीटर निकालना, तो 9 लीटर में दोनों चीज निकल गई, ठीक है भाई। अगर सपोज करो दूध में पानी मिला दिया, तो अगर हम उस मिश्रण में से 9 लीटर निकालने लगे तो दूध दूध आओगे या पानी पानी आओगे, दोनों आओगे, दोनों ही आओगे। तो उसमें से अगर पहली मात्रा देखूं तो 9 गुणा 7 बटे कितना आ जाएगा 7 5 12, और दूसरी मात्रा की बात करूं तो 9 गुणा 5 बटे 12 आ जाएगा। और उसने यो मिलाया, केवल 9 लीटर यो मिलाया बी, 9 लीटर जो है क्या मिलाया बी मिलाया, और जो अनुपात है वो 7/9 हो गया, वो हो गया 7/9। ऊपर से 7 कॉमन लिया, एलसीएम लिया 12, तो 12x माइनस कितना आ गया 9, नीचे से एलसीएम 12 नीचे भी, और यहां आ गया 12 पंजे 60
9 पंजे 45 और 12 निम्मा 108 बराबर 7/9। 7 से 7 भी गया, 12 से 12 भी गया। ठीक है भाई, तो ये आ गया 12x - 9 बटे 60x। 108 में से 45 घटा दो, ये आ गया 3 और 10 में से 4 गए 6 बराबर आ गया 1/9। गुणा कर दो, 12 निम्मा 108 x, 9 निम्न 81 60x प्लस 63। इसे दल ले आओ तो 48x, उसको दल ले जाओ तो 81 और 63 हो गए 8 6 14 144 और 48 दिया 144। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई x की कितनी 3। लेकिन हमें चाहिए थी पहले वाले की मात्रा, तो a का मान चाहिए, वो चाहिए 7x। तो 7 गुणा 3 7 या 21 लीटर जो है वो a था। मैंने दोनों तरीके बताए, एक डायरेक्ट बताया था तुम्हें कि 7 से कटने वाली संख्या देखो काम बन गया तो उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और एल्यूमिनियम 2:3:7 के अनुपात में है। 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक है पहले वाला, एल्यूमिनियम है बाद वाला, का जो है अंतर बताना। तो 7 और 3 10 और 2 12 12 बराबर हो गए टोटल के 48 के, इनका अंतर हो गया 5 बराबर इसके अंतर का जाए। तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20 किलोग्राम जो है इन दोनों का अंतर है। एक तरीका यह है कि इन तीनों को पहले अलग अलग निकाल लो, फिर जिसकी बात कर रहा हूं ना आपस में घटा लो, वो लंबा पड़ेगा, जो सीधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है भाई, एक मर्तमान में A और B मिश्र धातुओं का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। यदि उसमें से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर B मिला दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मर्तमान के आरंभिक मिश्रण में A की मात्रा बतानी है। अब देखो A का अनुपात 4 है, तो 4 के हिसाब से यहाँ आना उत्तर। तो देखो भाई, ये हो गया 4x, ये हो गया x। 10 लीटर निकालना उसमें से, अब 10 लीटर निकालना है, 4:1 है, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, 4 और 1 5 हो गया। अब 10 लीटर की अगर मैं बात करूं तो 10 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, तो ये तो 8 लीटर निकला और ये निकला 2 लीटर। और मिला क्या दिया इसने 10 लीटर, B मिला दिया, और अनुपात जो हो गया वो 2:3 हो गया। 2 से भाग दे दिया तो 2x - 4, यहाँ आ गया x + 8, ये तो 2 तो खत्म हो ही गया, 1/3। 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, x + 8 आ गया, यह आ गया 5x बराबर 20। तो x का मान आ गया 4। ठीक है जी, और हमें चाहिए a की मात्रा, तो यह आ गया 4x, मतलब 4 गुणा 4, 4 चौक 16 लीटर जो है इसका उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, एक बर्तन A और B में 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में 9 लीटर निकालकर उतना ही B भर दिया गया है और अनुपात 1:1 हो गया है। तो तदनुसार आरंभ में A की मात्रा बतानी है। देखो यहाँ पर भी वही हो गया भैया, ये 7x हो गया, ये 5x हो गया, बल्कि जब बराबर हो जावे तो सामने लिख दो करो, फिर कोई समस्या नहीं। अगर अनुपात अलग अलग है तो फिर तो हमें बटे में लिखना, और बराबर है तो सामने लिखो फिर तो, ठीक है ना। ये हो गया 5x, इसमें 9 लीटर निकालना, तो 9 गुणा 7/12, जो आ गया 9 गुणा 5/12, और भर क्या दिया 9 लीटर इसमें, B भर दिया। बस हल कर दो इसे, एलसीएम 12 आया, 12 × 84, 9 × 63, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 12 निम्मा 108। ये हो गया जी, ये आ गया 84x - 63, ये आ गया 60x प्लस ये आ गया भैया 3 और ये आ गया 63। इसे दल ले आओ तो 24 बचा, उसको दल ले जाओ तो 126 हो गया। ठीक है, इसका मतलब x बराबर हो गया 126/24। 3 × 8 = 24, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 200 और काट दिया 21, 4, तो 21/4 आ गया। A की मात्रा चाहिए, वो है 7x, 7 गुणा 21/4, 21 सत्ते
147 बटे 4, 4 तिया 12, कितने बच गए? 2, 4 6 24। ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारा 36 सही, 3 बटे 4 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67। 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 5:3 है 40 लीटर में। तो 40 को 8 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 5। ये हो गया 25 और ये हो गया भैया 5 तिया 15। 8 लीटर मिश्रण निकालकर, अब 8 लीटर निकालना, अनुपात भी 8 ही है, इसका मतलब ये 5 लीटर निकलेगा और ये 3 लीटर निकलेगा। ठीक है, निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया है। जल है यो 8 लीटर, यो बढ़ाना, तो ये तो हो गया 20, ये हो गया कितना? 12, और इसमें 8 लीटर बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर हो गया 20:20, मतलब 1:1। जो उत्तर सही है इसका बी। करो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? अम्ल और जल के 3 नमूनों में का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक नया मिश्रण बना गया है, उसमें अम्ल और जल का अनुपात बताना है। ठीक है, पहला अनुपात है 2:1, दूसरा 3:2 और तीसरा 5:3। इसका योग आ गया 3, इसका 5 और इसका 8। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 8 पंजे 40 और 40 तिया 120। इसका मतलब इसे 40 से गुणा, इसे 24 से गुणा और इसे 15 से गुणा करो भाई। 40 दूनी 80, ठीक है, और 40 एकम 40। इसके बटे में नीचे लिखते चले जाओ, पहला अनुपात पहले के नीचे, दूसरा दूसरे के नीचे। 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। जोड़ दो, 7 आ गया, 7 दूनी 14 और 8, 14 8 22, 8 5 13, 1 4 ते 12 और 1 13। तो अनुपात जो आया वो 227 अनुपात 133 जो है वो सही जवाब बने। अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 69। बहुत आसान है। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। मतलब दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। पूरे मिश्रण में दूध का भाग बताना, पूरे मिश्रण में दूध का भाग बताना। दूध कितना भैया? 3 भाग है, और टोटल मिश्रण कितना? 3 और 5। ठीक है, तो चैप्टर तुम्हारा हो गया समाप्त। एक का क्वेश्चन करवा दिया तुम्हें, अब इसे 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, लेकिन पक्का जरूर कर लो, क्योंकि एसएससी में लगभग 69 क्वेश्चन है, 69 के 69 पूछे हुए। ऐसा नहीं कि 68 पूछे हुए होंगे, 69 के 69 एसएससी में पूछे हुए। तो इसका एक का क्वेश्चन करके देखो।